गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम लोग यूडिटेरिया का सेट लगाते हैं। ये सेट नंबर 1 है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो ये 31 दिसंबर 1600 में दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में कौन नहीं शामिल है? तो गोविंद रानाडे जो है ये शामिल नहीं है, उग्र राष्ट्रवादी नहीं थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी जो है बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ये उग्र राष्ट्रवादी थे। गोविंद रानाडे उग्र राष्ट्रवादी नहीं थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ ये जो है घातक बाद में सिद्ध हुआ। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ये लॉर्ड लिनलिथ गो, ध्यान रखेंगे, लॉर्ड लिनलिथ गो। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्थाएं कौन थी? तो ये थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सा एक कथन सही है? तो ये इसने केंद्र में द्विसदनीय विधायक का अनुमोदन का सुझाव दिया था, ये सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? तो लिबरल पार्टी पे जो है चुनाव जीता था, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत पर हुड़ों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? तो ये स्कंदगुप्त के समय जो है हुड़ों का आक्रमण भारत पर सबसे पहले हुआ। हम लोग तेज़ी से चलेंगे दोस्तों, अब जो है डिस्कशन करने का समय नहीं रहा, अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप प्रैक्टिस सेट लगाएं। ठीक है, तो ध्यान से आप जो है सुनते जाएं या पढ़ते जाएं और अपना आंसर लगाते जाएं। नेक्स्ट है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद में संग्रहित है। नेक्स्ट है, महावस्तु महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तब महावस्तु का है महायान से, ध्यान रखेंगे, महावस्तु का महायान से है। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इबादत खान, उपासना भवन का नाम था इबादत खान। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावारा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। नेक्स्ट है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, न्यू कैसल पोर्ट ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, ये सही है। नेक्स्ट है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ये आपका है, पहले नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ और नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नालाई पहाड़ियाँ, ये जो है उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। ठीक है, एक बार और सुन लें, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नालाई पहाड़ियाँ। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो ये सबको पता होगा, कोसी जो है अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती है? तो ये लेटराइट मिट्टी जो है अनुवर्तक हो जाती है। नेक्स्ट है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी सही है। यह एक कण प्राकृतिक है, ये भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, ये भी सही, यानी उपयुक्त सभी
सही है। नेक्स्ट है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया होती है। ध्यान रखेंगे, किण्वन प्रक्रिया होती है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार, तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो बढ़ता है। ध्यान रखेंगे, परमाणु का आकार बढ़ता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है, तो ये आपको धूलकण, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ध्यान रखेंगे। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो सर्प विषरोधी जो है ये स्वर्ण यौगिक, ध्यान रखेंगे, स्वर्ण यौगिक का जो है सुई का विषरोधी है। ध्यान रखेंगे, स्वर्ण यौगिक का बना होता है। दाब का विमेय सूत्र क्या होता है? तो दाब का विमेय सूत्र होता है Ml-1 T-2। जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? तो जैव सेल जो है कोयला, ये जैव सेल जो है ये कोयला है, ठीक है। नेक्स्ट है, याददाश्त के संबंध में मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग में से है? तो ये सेरिब्रम से है। नेक्स्ट है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसा अन्य विशेषता होती है। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये पक्षी की तरह दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन सरीसृप है। ध्यान रखेंगे, आर्कियोप्टेरिक्स। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये वोल्ट मीटर का किया जाता है। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति जो है, भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो भारत के संचित निधि से पैसा निकाला जाता है भारत के संसदों के द्वारा। ध्यान रखेंगे, भारत के संसदों के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में विधि के समझ समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि के समझ समता, ध्यान रखेंगे, तो ये लिया गया है आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। विधि के समझ समता जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन प्रक्रिया या संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया भाग 20 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। भाषाओं का उल्लेख, तो भाषाओं का उल्लेख किस में दिया हुआ है? तो ये हो जाएगा आपको 8वीं अनुसूची में दिया हुआ है। दल बदल निरोध अधिनियम में 10वीं अनुसूची में दिया हुआ है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये आपको, ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची है। अब भूमि सुधार अधिग्रहण ये आ जाएगा आपको 9वीं अनुसूची में, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया है? तो प्रथम विधि आयोग का अध्यक्षता जो है ये लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। ध्यान रखेंगे, और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो ये जो है आपको गुलाबी क्रांति से है, प्याज और झींगा गुलाबी क्रांति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किन दो संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स जुड़वाओं के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपको IMF और विश्व बैंक, और इसका मुख्यालय जो है आपको जिनेवा में होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है,
किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो राष्ट्रीयकरण किया गया था रिजर्व बैंक का 1949 में, ठीक है, और स्थापना हुआ था 1935 में। ध्यान रखेंगे 1935 में स्थापना हुआ था और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। नेक्स्ट है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो हिंदू राष्ट्र का विचार बी.डी. सावरकर का है। ध्यान रखेंगे। भारत में आयकर है, तो में आयकर जो है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। भारत में आयकर जो है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो ये मलखम्ब से है। ध्यान रखेंगे, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध मलखम्ब से है। नेक्स्ट है, नीफक आंदोलन के प्रणेता थे? तो दादू दयाल जो है नीफक आंदोलन के प्रणेता थे। द्रकमा सिक्का किसने चलाया है? तो द्रकमा सिक्का जो है ये ग्रीक ने चलाया है। द्रकमा सिक्का जो है ये ग्रीक ने चलाया है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम के जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो नए एलुवियम जो है खादर हो जाएगा, ठीक है। खादर जो है नए एल्युमिनियम के जमाव को बढ़ाता है। खादर को बोला जाता है, खादर जो है नया एल्युमिनियम को जो है खादर बोला जाता है और पुराना जमाव को जो है बांगर बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, नया को खादर और पुराना को बांगर बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेज़ी से कम होती है उसको बोला जाता है थर्मोकलाइन। बेसल मापदंड संबंधित है, तो बेसल मापदंड बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का प्रयोग जो है अर्नाल्ड टॉयनबी ने किया था। अर्नाल्ड टॉयनबी ने किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन, ठीक है, समरण तथ्य के रूप में देख लें 5 मिनट में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण मिला है तो मेहरगढ़ से मिला है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल का अवशेष मिले हैं, दमदमा से मिला है। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो बुर्ज होम से। जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। युग्म समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। नक्शीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो कालीबंगन से। नर्तकी के कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने का प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को जलने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है तो मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीर से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए धौलावीर से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था धौलावीर से। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कोल्डिहवा से। आग का आविष्कार हुआ है पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ है? तो ये पूरा पाषाण काल में जो है आग का आविष्कार हुआ है। पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रमुख अनाज था तो जौ और एहो था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकोतदा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की संयुक्त जुड़वा राजधानी कहाँ है? तो ये पीगट ने कहा है। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया लगभग 50 क्वेश्चन, और 50 और इसको मिला दे इंक्लूड कर दे तो लगभग हम लोगों ने 70-80 क्वेश्चन देख लिया। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ही, और हम लोग कोशिश करेंगे कि छोटा ही वीडियो आपके लिए रहे। धन्यवाद।